हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 19 स्टोरी राइटिंग। ओके, कहानी लेखन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3rd नंबर की कहानी चतुर कछुआ। ओके, चतुर कछुए की कहानी है ये। एक बार की बात है, एक राजा अपने नौकर चाकरों के साथ नदी स्नान के लिए गया। राजा कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगा। नदी के किनारे एक कछुआ रेत में बैठा धूप का मजा ले रहा था। उसकी निगाह राजा पर थी। जैसे ही राजा ने सिर पर पगड़ी पहनी, कछुआ उछलकर राजा की पगड़ी पर जा बैठा। यह देखकर नौकर चिल्लाए, राजा जी की पगड़ी पर कछुआ, राजा जी की पगड़ी पर कछुआ, राजा जी की पगड़ी पर कछुआ। ऐसे उसके जो सैनिक थे वह, उसके जो नौकर थे वह चिल्लाने लगे। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कछुए को सजा देने का निश्चय किया, है ना। राजा नौकरों से बोला, इस कछुए को उठाकर उल्टा कर दो। क्या कहा उसने नौकरों से? इस कछुए को उठाकर उल्टा कर दो। यह सुनकर कछुआ बोला, हाँ हाँ कर दो, बड़ा मजा आएगा। कुछ दिनों बाद मेरे पेट को धूप लगेगी, बहुत दिनों बाद मेरे पेट को धूप लगेगी। यह सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नौकरों से कहा, इसकी पीठ पर खूब डंडे मारो। कछुआ बोला, यह तो और भी अच्छा रहेगा, मेरी पीठ का दर्द भी ठीक हो जाएगा, है ना। उसने बोला कि यह तो और भी ठीक रहेगा, मेरी पीठ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। राजा गुस्से में बोला, इस कछुए को उठाकर पत्थर पर पटक दो। कछुआ बोला, आपकी जो इच्छा हो वह करो, मुझे पानी में मत फेंकना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है ना। राजा बौखला गया। उसने नौकरों से कहा, अच्छा यह बात है, तब तो मैं तुझे पानी में ही फेंकूंगा। इतना कहकर राजा ने बिना सोचे समझे कछुए को अपने हाथों में उठाया और नदी के पानी में फेंक दिया। कछुआ राजा की मूर्खता पर हंस रहा था। वह तो पानी में ही जाना चाहता था, पर वह अपनी चतुराई से अपने घर जाने में सफल हो गया। ओके, तो यह थी एक चतुर कछुए की कहानी, है ना। राजा जो था वह नहाने के लिए नदी पर गया, तो राजा जो था वह झट से ही उसकी पगड़ी पर जा बैठा, है ना। तो उसके जो नौकर चाकर थे वे चिल्लाने लगे कि राजा जी की पगड़ी में कछुआ, है ना। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया राजा को, और उसने कहा कि इस कछुए को सजा देने के लिए उसने सोचा, है ना। उसने नौकरों से कहा कि कछुए को उठाकर उल्टा कर दो, लेकिन कछुआ जो था वह बहुत ही चतुर था। उसने कहा, यह तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आएगा, हाँ कर दो, है ना। मेरे पेट को धूप लग जाएगी, बहुत दिनों के बाद मेरे पेट को धूप लगेगी। यह सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया कि मैंने उसे सजा देने के लिए बोला और यह मजे कर रहा है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, इसकी पीठ पर खूब डंडे मारो, है। तो कछुआ बोला, यह तो और भी अच्छा है, मेरी पीठ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब राजा को और गुस्सा आ गया, वह बहुत ही बौखला गया, है ना, गुस्से से आग बबूला हो गया। तो उसने कहा कि कछुए को उठाकर पत्थर पर पटक दो, है ना। परंतु कछुआ फिर से बोला कि जो मर्जी हो वह करो, पर मुझे पानी में मत फेंकना। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे पानी में ही जाना था, है ना। तो राजा को और गुस्सा आ गया, उसने, है ना, कछुए ने जब ऐसा बोला कि कुछ भी करो, जो इच्छा हो वह करो, परंतु मुझे पानी में मत फेंकना, मुझे पानी से डर लगता है। तो कछुआ क्या पानी से कभी डरता है? नहीं डरता, है ना। वह ऐसे ही बोल रहा था, वह अपनी चतुराई से, क्योंकि उसे पानी में ही जाना था, इसलिए ऐसा उसने बोला ताकि राजा उसे पानी में ही फेंक दे, ना। तो राजा और गुस्से में आ गया और उसने नौकरों से कहा कि अच्छा यह बात है, अब तो मैं तुझे पानी में ही फेंकूंगा, है ना। इतना कहकर राजा बिना सोचे समझे कछुए को अपने हाथों में उठाया और नदी में फेंक दिया, है ना। कछुआ जो था वह राजा की मूर्खता पर हंसने लगा, मतलब कछुए ने उसे अपनी चतुराई से अपना काम उसने करवा लिया, है ना। क्योंकि वह अब तो पानी में ही जाना चाहता था, परंतु वह अपने चतुराई से अपने घर जाने में सफल हो गया, है ना। इस प्रकार से कछुआ अपनी चतुराई से अपनी मंजिल तक पहुंच गया, है ना। उसे पानी में ही जाना था और वह सफल रहा। अपनी चतुराई से उसने राजा को मूर्ख बना दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करिएगा एक बार। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।